हेलो गाइस। चलिए आज की क्लास कैपेसिटर पे, थर्ड क्लास है ये कैपेसिटर की। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा था और उसमें दो चीज़ें पढ़ी थी कि जो कैपेसिटेंस आती है वो ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है और दूसरी किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे। फॉर्मूले में जैसा आया था C = एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, तो एप्सिलॉन नॉट मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक थी और A और D क्या थे, इनके ज्योमेट्रिक थी। ठीक, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल कैपेसिटेंस और इसमें भी देखेंगे हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर में कि जो कैपेसिटेंस आती है स्टोरेज प्रॉपर्टी वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, दो चीज़ों पे, मीडियम और दूसरा क्या, उनकी ज्योमेट्री पे। क्लियर। चलिए तो दूसरा कैपेसिटर हमारे पास है जिसका नाम है स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक, तो स्फेरिकल कैपेसिटर जैसे पैरेलल प्लेट के लिए प्लेट लेते थे वैसे स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए हम क्या लेंगे, स्फीयर लेंगे और दो रहेगा, क्योंकि दो कंडक्टर की हेल्प से हमने पढ़ा था कि पहले कंडक्टर के बगल में अगर दूसरा आ जाता है तो क्या हो जाता है, चार्ज स्टोरेज ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, तो स्फेरिकल के लिए क्या लेना होगा, एक के अंदर एक भरना हो तो हॉलो होने चाहिए, तो हॉलो स्फीयर लेते हैं। एक जैसे ये ले लिया हमने, इसकी डायमीटर मान लीजिए कितनी है, बी है। ठीक है, ये बी डायमीटर का एक सॉरी रेडियस कहते हैं, रेडियस इसकी बी है। इसके अंदर एक और हम लोग क्या लेते हैं, स्फीयर, हॉलो स्फीयर, जिसकी रेडियस कितनी लेते हैं, ए। तो दो हॉलो स्फीयर हो गए हमारे पास, इनकी डायमीटर्स या रेडियस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो रेडियस ए और बी है। ठीक, अब इसको चार्ज देते हैं, तो इसको हमने दे दिया प्लस चार्ज और इसको दे दिया माइनस चार्ज, दोनों पे चार्ज इक्वल होने चाहिए, ये भी पढ़ा था हम लोगों ने। तो नेट चार्ज की बात करें तो क्या बताएंगे, जीरो, और सिर्फ चार्ज की बात करें तो किसको बताएंगे, प्लस वाले पर। क्लियर। अब हमें कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें पढ़ा है C = Q बाई पोटेंशियल डिफरेंस। इक्वेशन नंबर 1 इसको एज्यूम कर लीजिए, इसी में हम लोग डेल्टा वी की वैल्यू निकाल कर रख देंगे और सी हमारा आ जाएगा। हर बार यही करने वाले हैं। तो डेल्टा वी निकालने के लिए आपको बताएं, कहीं पर इससे आर डिस्टेंस जाकर एक पॉइंट ले लीजिए और एक नया स्फीयर सोचिए, और इस पॉइंट पर अगर पूछा जाए, इस पॉइंट का नाम P लिख लें, एट पॉइंट P बिटवीन टू शेल, दोनों शेल के बीच में जो पॉइंट P है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछा जाए E = तो ध्यान दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड दो लोग देंगे, कौन कौन देगा, एक ये सेल जिस पे प्लस चार्ज है और एक सेल जो बाहर वाला है जिस पे माइनस चार्ज है। तो आपको पता होगा कि बाहर जो सेल है बड़ा वाला, उसके लिए पॉइंट कहाँ पड़ रहा है, उसके अंदर, और इन साइड द सेल पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो इस बड़े वाले की वजह से पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो। ठीक, खत्म, क्योंकि इसके अंदर पड़ रहा था। दूसरा जो अंदर वाला ये है जिसकी रेडियस ए है और चार्ज प्लस क्यों दिया है, इसके ये कहाँ पड़ रहा है, बाहर, तो ये कैसा बिहेव करेगा, एज अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कौन होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, स्मॉल आर स्क्वायर। तो नेट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक, ये किसकी वजह से था, लिख सकते हैं हम लोग, इनसाइड शेल ऑफ आउटर, आउटर सेल के कहाँ पड़ रहा है, इनसाइड पड़ रहा है, दैट्स वाई क्या हो गया, जीरो। और ये किसकी वजह से है, आउटसाइड, आउटसाइड ऑफ इनर शेल, इनर सेल के कहाँ है, आउटसाइड है, दैट्स वाई ये वैल्यू देगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एज dV = -EdR, ये तो हमेशा पढ़ रहे हैं हम लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट, बस इसी में वैल्यू रखिए। तो इसको ऐसे करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक, तो देखिए इस लोअर वाले की जो इनर है इसका पोटेंशियल हाई होगा, प्लस है, और ये बड़ा वाला जो बाहर वाला है आउटर है इसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि माइनस चार्ज है। तो पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, बदलेगा ऐसे चलने पर। ठीक, अच्छा, बदलेगा ऐसे पोटेंशियल, तो कहाँ से कहाँ तक बदल रहा है, V1 से लेकर V2, इसका नाम लिख लेते हैं 1, इसका नाम 2। अभी ठीक है, V1 से V2 बदल रहा है। अब इधर वाले में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ डी ई इंटू डी आर, इसकी लिमिट क्या होगी, तो आर के लिए लिमिट रखी जाएगी। तो देखिए जब हम यहाँ से चलेंगे पूरा, तो जीरो से बी चलेंगे, लेकिन हमें चलना कहाँ से कहाँ तक है, इस सरफेस से इस सरफेस ना, तो यहाँ कितनी वैल्यू है, ए रेडियस है ना, तो ए से कहाँ तक चलना है, यहाँ तक, तो ये वाली पूरी वैल्यू कितनी आ रही है, बी। तो लिमिट कहाँ से कहाँ रखी जाएगी, ए से बी। सिंपली हमें इसके अंदर का यूजफुल पार्ट लेना है, इसके अंदर भी बेकार है, इसके बाहर भी बेकार है, तो हमें सिर्फ इसी बीच में चाहिए। तो बीच वाला पोर्शन कहाँ से चलेगा, इससे यहाँ तक, तो ये है ए और ये है बी, तो ए से बी तक चलेगा। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, उधर आ जाएगा डी का बी, तो v की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 = इसका करेंगे हम लोग
इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस, बाहर ले लीजिए, ई की वैल्यू रख लीजिए, तो ई कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, बस माइनस बाहर कर लिया, ई की वैल्यू रख ली है और लिमिट ए से बी। ठीक, चलिए इसको सिंपली करेंगे तो v2 माइनस v1 इक्वल्स टू माइनस, अब इसमें देखिए जो कांस्टेंट बाहर कीजिए, के क्यू कांस्टेंट है, बाहर अंदर कौन बचेगा 1/r स्क्वायर, तो 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है -1/r। यही एक ऐसा ना बहुत बार पूछा, बहुत बार मिलता है आपको, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/r, एकदम रट लीजिए इसको, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी। ठीक है, चलिए अब इसको रेसिप्रोकेट वो कर लीजिए, रिवर्स कर लीजिए, v1 को आगे कर लीजिए, v2 को पीछे, तो इधर का माइनस गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा अपने आप। क्या बचेगा के क्यू ब्रैकेट में पहले अपर रखते हैं फिर क्या रखते हैं लोअर, तो क्या रखेंगे पहले -1/b, पहले अपर फिर माइनस लगाते हैं, तो ये माइनस इसको क्या कर लेगा प्लस, अब किसका रखेंगे लोअर का, तो 1/a। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा v इक्वल्स टू के क्यू इन ब्रैकेट 1/a माइनस 1/b, इसको आगे इसको पीछे कर लीजिए, और सिंपल करना है तो कर सकते हैं के क्यू ब्रैकेट में एलसीएम ले लीजिए ए बी, तो क्या हो जाएगा b माइनस ए हो जाएगा, b इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया डेल्टा v। अब हमें डेल्टा v मिल गया, अब हम क्या करेंगे यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या जाएगा c, तो नाउ c इज इक्वल्स टू q अपॉन दिस वैल्यू, दिस होल वैल्यू, तो होल वैल्यू कितनी है के क्यू b माइनस ए ओवर ए बी, के क्यू बी माइनस ए बाई ए बी है। ठीक है, तो क्यू ने क्यू को मार दिया, अब क्या बचा हमारे पास, देखिए इधर लिखते हैं इसको, सी इक्वल्स टू क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर कुछ नहीं बचा है, लेकिन ये नीचे का जो ए बी ऊपर चला जाएगा, ए बी ऊपर चला गया, नीचे कौन बचा, के बचा है, और ब्रैकेट में बी माइनस ए बचा है, ये आ गया कैपेसिटेंस। और इसको एक्सपेंड करना चाहे तो कर सकते हैं, कहाँ कर लेते हैं, इधर कहीं कर लेते हैं। चलिए इस वाले फॉर्मूले को मैं अगर लिखूँ सी इक्वल्स टू ए बी डिवाइडेड बाई के की वैल्यू कितनी होती है, के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो जैसे नीचे है, नीचे बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कहाँ चला जाएगा ये ऊपर ना, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू बी माइनस ए, ये चला जाएगा ऊपर, तो सी इक्वल्स टू क्या आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर, और बगल में ए बी, नीचे क्या बी माइनस ए। ये कैपेसिटेंस आ गया कब, जब हमारे पास कैसा कैपेसिटर हो, स्फेरिकल हो, जिसकी रेडियस क्या हो, स्मॉलर की ए, कैपिटल की बड़े वाले की क्या हो, आउटर की बी हो, तो बी माइनस ए और ऊपर क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, तो ए और बी क्या है, इनकी ज्योमेट्री हो गई, और एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, मीडियम हो गया सिंपली। ये भी हमें बताता है कि कैपेसिटेंस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, दो चीज़ों पे, ज्योमेट्री और मीडियम्स पे। क्लियर, चलिए अब फिर वही काम कर सकते हैं इसमें, अगर मीडियम कोई भर देते हैं इसमें, एक ऐसा मीडियम जिसकी डायरेक्टिव कांस्टेंट कितनी हो, सॉरी परमिटिविटी एप्सिलॉन एम हो, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम भर दीजिए, खत्म। ठीक, चलिए एक इसमें स्पेशल केस बनता है, स्पेशल केस ये है कि यदि सोचिए जो आउटर सरफेस है, आउटर शेल, इसको मैं गायब कर दूं, गायब करने का मतलब इसकी रेडियस मैं बढ़ाते 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 इनफाइनाइट कर दूं, जो हमारे से बहुत दूर होता है, मतलब इस बाहर वाले की रेडियस कितना कर दे इनफाइनाइट, तो क्या होगा, तब ये बेचारा अकेला बचेगा, कौन, अंदर वाला अकेला कंडक्टर बचा, और ऐसे कंडक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोलेटेड कंडक्टर। तो सम टाइम आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए सी पूछता है, कैपेसिटेंस क्वेश्चन मार्क, आइसोलेटेड कंडक्टर का सी कितना होगा, तो सोचिए बी इस जगह पे क्या हो गया, गायब हो गया, इनफाइनाइट पे चला गया, तो फॉर्मूला तो हमारे पास है ना सी इक्वल्स टू दिस, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, एप्सिलॉन नॉट ए बी ब्रैकेट में बी कॉमन कर लीजिए यहाँ से नीचे से, तो क्या बचेगा 1 माइनस ए बाई बी, बी ने बी को मार दिया, अब कितना बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, नीचे 1 माइनस ए बाई बी। कंडीशन क्या थी आइसोलेटेड के लिए कि बाहर वाले का रेडियस कितना हो जाए इनफाइनाइट, तो यहाँ बी को इनफाइनाइट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, समथिंग बाई इनफाइनाइट इज 0, ये 0 हो गया, तो 1 माइनस 0 मतलब कितना 1 बचा, खत्म नीचे वाला, तो ऊपर कितना बचेगा सी इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। देखिए मतलब सिंपली ये कि अगर कभी बोला था कि एक अकेला कंडक्टर है जिसकी रेडियस स्मॉल ए है, बताइए इसकी कैपेसिटेंस, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, खत्म, समझ में। तो इस ये कैपेसिटर बना है कि नहीं बना है, तो बना है, तो इसका दूसरा प्लेट कहाँ है, तो इसका दूसरा प्लेट कहाँ चला गया इनफाइनाइट पे। क्लियर, तो इस पर एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन अपने यहाँ
कि अर्थ जैसे है, अर्थ भी कैपेसिटर का काम करता है, स्टोर करता है चार्ज को। तो इसका दूसरा प्लेट कहाँ है, तो इसका दूसरा प्लेट कहाँ होता है, इनफाइनाइट होता है। क्लियर, उस पर क्वेश्चन है एडिशनल का, आप देख सकते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग स्फेरिकल के बाद सिलेंड्रिकल, कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या होता है और उसकी कैपेसिटेंस क्या होती है। ठीक, तीसरा थर्ड वन इज सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कैसे बनता होगा, तो हमारे पास दो सिलेंडर जैसे स्ट्रक्चर होते होंगे, एक छोटा और एक बड़ा। ये देखिए हो गया, इसकी अपनी एक रेडियस होगी, मान लेते हैं ए, और इस बड़े वाले की कितनी मान लेते हैं बी, दोनों की रेडियस अलग हो गई। अच्छा, अंदर वाले पे हम चार्ज दे देते हैं प्लस और बाहर वाले पे कितना देते हैं माइनस, हो गया काम। दो प्लेट भी हो गए, दोनों पे अपोजिट चार्ज हो गए, सेम चार्जेज हो गए, दोनों का रेडियस क्या है ए और बी। अच्छा, अब अगर हमसे पूछा जाए इसकी कैपेसिटेंस निकालिए। अच्छा, इसकी लंबाई अपनी मान लीजिए कितनी है, एल है। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए याद करिए हम क्या करते हैं, सी इक्वल्स टू क्या कर रहे हैं बार बार, क्यू बाई डेल्टा वी, ये कर रहे हैं। उसके लिए डेल्टा वी चाहिए, और डेल्टा वी निकालने के लिए हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला क्या कर रहे हैं, रिलेशन यूज कर रहे हैं। तो चलिए उसके पहले मैं अगर पूछूं कि कौन सा यूजफुल पार्ट है हमारे, इस छोटे वाले के अंदर का कि बाहर वाले के बाहर का, नहीं, इन दोनों के बीच का ये वाला पोर्शन, ये हमारे काम का है। तो इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, जरा यहाँ सोचिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अ पॉइंट बिटवीन या इनसाइड द सिलेंड्रिकल पोर्शंस स्मॉलर एंड आउटर, इनके बीच में जो पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड रखेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, आपको याद करिए लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर होता था। क्यों लीनियर बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो इस वाले पे है प्लस वाला, इसके ये बाहर पड़ रहा है तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा छोटा वाला, लेकिन इस बड़े वाले के क्या पड़ रहा है अंदर, तो बड़ा वाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड देने वाला नहीं है। तो ये जो छोटा वाला है इसके सारे चार्जेस कहाँ माने जाएंगे, इसके सेंटर पे ना, तो ये लीनियर नहीं हो गया। तो लीनियर से कितना दूर पूछ रहा है, आर दूरी पे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो आपको याद होगा तो 2k लैम्डा बाई आर होता है। अगर नहीं याद है तो इसका पूरा डेरिवेशन कराया गया, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि दोनों सेल के बीच में, दोनों सिलेंडर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पी लेते हैं, यहाँ पर कितना होगा, तो क्या लिखेंगे 2k लैम्डा बाई आर। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ, स्मॉलर या कैपिटल कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक सेंटर दोनों का पड़ रहा है ये हो गया हमारे पास। जहाँ पे लैम्डा क्या होगा, क्यू बाई एल, याद होगा क्योंकि लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्लियर, तो इसको मैं चाहूँ तो पूरा पुट कर लूँ अगर वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चलिए देखिए 2k क्यू बाई लैम्डा की वैल्यू कितना है, क्यू बाई एल, तो क्यू रख दिया, नीचे कितना हो जाएगा आर इंटू एल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पर। ठीक, अब हम करेंगे एज डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। ये रिलेशन बहुत ही यूजफुल दिख रहा है हमें, अब शुरू में भी कहा था कि बड़ा काम का ये चीज़ है। तो डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डी आर हो गया। इसको क्या करने के लिए बोला था मैंने, हर बार इंटीग्रेट कीजिए। ठीक, तो इसको कहाँ से इंटीग्रेट करना है, V1 से लेकर V2 तक, अंदर वाले को 1 मान लीजिए, बाहर वाले को 2 मान लीजिए। तो सोचिए अंदर वाले की रेडियस कितना है, A है, बाहर वाले का B, क्योंकि R ही ना, डिस्टेंस की बात हो रही तो रेडियस लेंगे। अच्छा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे डायरेक्ट करके, देखिए क्या आएगा, V2 माइनस V1, dV का भी होगा, अपर रखेंगे पहले, फिर माइनस करके लोअर रखेंगे, खत्म। चलिए इधर की कहानी करते हैं। तो माइनस ये है, E की वैल्यू कितना है पहले रख लीजिए अंदर, 2k क्यू बाई आर इंटू एल डी आर, जो कांस्टेंट को बाहर खींच लीजिए। अच्छा, इसको रेसिप्रोकेट करके मतलब रिवर्स करके, इसका माइनस को मैं क्या कर रहा हूँ, गायब कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा V1 माइनस V2, रिवर्स हो गया, यहाँ का माइनस गायब हो गया। तो अंदर बाहर पहले खींचिए, तो माइनस गायब कर दिया है। अब ये जो कांस्टेंट को बाहर खींच लीजिए, 2 कांस्टेंट क्यू कांस्टेंट अपॉन एल कांस्टेंट, नहीं बदलेंगे। तो अंदर बचा कौन बेचारा, 1 बाई आर डी आर बचा ना, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी। अब इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पे यूज है, क्लास 11th में बताया गया था कि 1 बाई आर का या 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ln x। तो इसको अगर मैं सही से लिखूँ तो क्या लिखूँगा, डी वी, इनको डी वी लिख लूँ, इक्वल्स टू 2k क्यू बाई एल, 2k क्यू बाई एल ब्रैकेट में इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ, ln r, ln x मतलब 1 बाई एक्स का क्या होता है ln x, तो 1 बाई आर का क्या हो जाएगा ln r। कहाँ से कहाँ तक, a से b। चलिए रखते हैं 2k क्यू बाई एल ब्रैकेट में ln, पहले अपर रखेंगे तो b माइनस ln, फिर लोअर रखेंगे तो a, तो ln b माइनस ln a हो जाएगा।
2k/L, ये क्या हो जाएगा ln b/a, माइनस को लॉग का प्रॉपर्टी होता है, log x माइनस या log m माइनस log n है तो log m/n कर देते हैं। अगर यहाँ प्लस होता तो क्या कर देते हैं, यहाँ पे log a इंटू बी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो क्या होता है, डिवाइड, पहले से दूसरे को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, सॉरी, पहले में दूसरे से डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, ये लॉ की प्रॉपर्टी आप देख लीजिएगा, 2k/L, इसको हमने लिख दिया ln b/a, ये क्या आया हमारे पास, डेल्टा b। फाइनली आंसर आया। अब हमें c निकालना था, तो हर बार c के लिए क्या करते हैं, q/डेल्टा b। चलिए उसमें रख देते हैं, तो c बराबर क्या हो जाएगा, q/डेल्टा b। तो डेल्टा b यहाँ से उठाएंगे तो 2k/L ln b/a। तो देखिए q ने q को मार दिया होगा ऊपर वाले से, तो l तो सीधे जाएगा ऊपर, l गया ऊपर, नीचे कौन कौन बचा है, 2 बचा है, k बचा है और ln b/a बचा है। हम चाहे तो इतना छोड़ दें या इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफिकेशन यहाँ करते हैं, c इक्वल्स टू मिला है l, 2 k की वैल्यू कितनी होती है, 1/4πε0 और ln b/a है, तो 2 से 2 4 काट देंगे और ये पाई एप्सिलॉन नॉट 2 बचेगा ना, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ का 2 से 2 कट चुका है, 2 बचा था, ये चला गया ऊपर, l था ही पहले से और नीचे क्या बचा है, ln b/a। तो ये किसकी वजह से कैपेसिटेंस आ गया, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है ये, जिसमें L, B और A क्या बता रहा है, ज्योमेट्री, और एप्सिलॉन नॉट क्या बता रहा है, मीडियम प्रॉपर्टी। दोनों में इस कैपेसिटेंस में भी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही है, ज्योमेट्री एंड मीडियम्स। जितने भी कैपेसिटर होंगे उनकी कैपेसिटेंस आप निकालेंगे तो उसमें ये दो चीज़ें तो मिलेंगी, मीडियम और ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी। ओके, इन सब का यूज़ मैं बताऊँ, सिलेंड्रिकल हो गया और स्फेरिकल हो गया, बहुत कम यूज़ मिलेगा आपको। सबसे ज़्यादा किसका मिलने वाला है, पैरेलल प्लेट का। तो नेक्स्ट टर्म पे हम लोग पैरेलल प्लेट पे ही ज़्यादा जोर देंगे, उसमें कॉम्बिनेशन है, सारी चीज़ें उसमें करेंगे। ठीक, तो अभी के लिए हम लोग इसको इतना ब्रेक करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे। क्लियर, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।